नमस्कार। आज हम लोग रिटेलर्स कैसे ऐड करते हैं और कैसे हम लोग होलसेल सेल पंच करेंगे, इसकी जानकारी इस वीडियो में पाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कैसे अपना रिटेलर ऐड करें, रिटेलर को क्यों ऐड करना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों की भी जानकारी पाएंगे हम लोग। इस ऐड रिटेलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे ऊपर में दिखा हुआ है ऐड न्यू रिटेलर बाय फिलिंग गिवन फॉर्म। रिटेलर जिसको आप होलसेल में माल सप्लाई करते हैं, उनका मोबाइल नंबर, दुकान का नाम यानी स्टोर नेम, स्टोर का एड्रेस, स्टेट किस स्टेट में वो है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे सिटी है, सिटी सेलेक्ट करेंगे और ऐसे करके वो सारा इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे मांगा जा रहा है आप वो डालेंगे। जीएसटी नंबर भी नीचे में मांगा जा रहा है, जो कि ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो आप अगर आप इसको खाली भी छोड़ देंगे तो चलेगा, ये सेव ले लेगा। मेरे केस में हम लोगों ने ऑलरेडी एक रिटेलर ऐड करके रखा है जिसका नाम चेकिंग है। चेकिंग के नाम से एक रिटेलर ऐड किया गया है। इसको एडिट भी किया जा सकता है। आप जैसे ही चेकिंग पे यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, ये तब आपको काम आएगा जब कभी कोई रिटेलर ये कहे आपसे कि मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, तो यहाँ से आप उसका मोबाइल नंबर फिर से चेंज कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर उसका चेंज हो जाएगा। ये तो ही एडिट करने के बाद रिटेलर ऐड भी कर लिया आपने, रिटेलर एडिट भी हो गए। अब कैसे हम सेल पंच करेंगे उसकी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ होलसेल स्कैन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंटर कस्टमर डिटेल, जिसमें नीचे आपको सेलेक्ट रिटेलर का ये ऑप्शन दिख रहा है। मेरे केस में यहाँ पे सिर्फ एक रिटेलर ऐड है जिसका नाम चेकिंग है, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे मैनुअली सीरियल नंबर टाइप करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। कंपनी ये मान के चलती है क्योंकि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो रिटेलर्स को माल सप्लाई देते हैं, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, एक से तो हमेशा ज़्यादा ही होती है, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 20 हो। तो मैनुअली 5 अलमीरे या 10 अलमीरे या 10 प्रोडक्ट का मैनुअली सीरियल नंबर इंटर करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो क्यों ना आसानी से इस काम को निपटा लिया जाए। आप सीधा स्कैन नाउ पे क्लिक करेंगे, कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा जैसे ही ओपन हो जाएगा तो ये लाल लकीर आपको दिख रहा होगा कैमरा में, जो कि बारकोड के बिल्कुल पास होना चाहिए। आप वहाँ पे जैसे ही लेकर के जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगा और इस तरीके से यह स्कैन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फिर सेल पंच कर पाएंगे। मैंने ये रिटेलर को सेलेक्ट कर लिया और रिटेलर सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये स्कैन नाउ पे क्लिक किया। स्कैन नाउ पे क्लिक किया, ये सीरियल नंबर को मैंने यहाँ से स्कैन कर लिया। ठीक है, ऐसा ही सीरियल नंबर बारकोड आपको आपके प्राइस टैग में मिल जाएगा, जो कि कार्टून पे भी चिपका होता है, बाहर आलमीरे के अंदर भी चिपका होता है, आलमीरे के गेट पे भी चिपका होता है। तो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से सीधे स्कैन कर लेंगे। इसके अलावा जो भी और भी सीरियल नंबर होगा वो सबको स्कैन करते जाएंगे, फिर से यहाँ स्कैन नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर से स्कैन करेंगे। तो वो सारे जितने भी सीरियल नंबर होंगे वो यहाँ नीचे ऐड होते चले जाएंगे इसी टेबल में। तो 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, वो सब एक पर एक यहाँ से A1 2 3 करके ये सारे ऐड होते चले जाएंगे। और जैसे ही ऐड हो जाए आप यहाँ पे पंच नाउ पे क्लिक करेंगे, ये सेल पंच हो गया। यानी कि चेकिंग नाम का जो रिटेलर थे उनके नाम पे मैंने ये सेल पंच कर दिया, ये सीरियल नंबर अब उनके नाम पे यहाँ पे रजिस्टर हो गया, सेल पंच चला गया। इसको चेक करने के लिए हम लोग सेल्स रिपोर्ट पे जाएंगे। सेल्स रिपोर्ट में या होलसेल पार्ट में रहेंगे या रिटेल पार्ट में रहेंगे। रिटेल पार्ट में रिटेल सेल की जानकारी मिलेगी, होलसेल पार्ट में होलसेल सेल की जानकारी मिलेगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है 29 तारीख के डेट में, जो कि आज का तारीख है, यहाँ पे सेल काउंट 1 है। यानी कि ये 1 पे जैसे ही मैंने क्लिक किया दिख गया कि चेकिंग नाम के रिटेलर को मैंने 3:02 पे ये सीरियल नंबर का अलमीरा सेल किया है। इस पर क्लिक करने पे अलमीरे का भी डिटेल आ गया कि वो कौन सा मॉडल था, क्या कलर था, हर वो चीज़ इसमें वो ऑप्शन दिख रहा है। इसमें हम लोग फिल्टर भी कर सकते हैं डेट से। इस पर क्लिक करना होगा मुझे सबसे टॉप में, ऊपर में ये 3 लकीरें दिख रही हैं, ये डेट फिल्टर का है सबसे ऊपर में। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे से अप्लाई डेट फिल्टर खुल जाएगा। यहाँ से फ्रॉम डेट से टू डेट सेलेक्ट करेंगे। इस तारीख से लेकर इस तारीख के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, यानी जितने भी सेल पंच किए हैं, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। मेरे केस में सिर्फ एक सेल पंच हुआ है तो सिर्फ एक ही सेल का यहाँ पे डिटेल आपको दिख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रिटेलर की कुछ और भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें रिटेलर जोड़ना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से आप सेल पंच करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, कंपनी पीछे से आपको पे आउट देती है पॉइंट के रूप में।
तो ठीक वैसे ही रिटेलर के लिए भी यह स्कीम है। रिटेलर भी अपना सेल पंच कर सकते हैं और पंच करके वो भी पीछे से कुछ पे आउट कमा सकते हैं। इसके लिए जिस तरह से आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड खुद से बनाया था साइन अप करके, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपको ये दिख रहा है साइन अप का, ठीक वैसे ही रिटेलर भी जब उनको आप ऐड कर लेंगे अपने ऐप से, रिटेलर को बोलेंगे आप अपने मोबाइल पे ये ऐप इंस्टॉल कीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद ठीक वैसे ही ये ऐप जैसे खुलेगा, यहाँ पे साइन अप दिखेगा, उनको भी साइन अप पे ये क्लिक करेंगे। रिटेलर फिर वो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वही मोबाइल नंबर जो आपने ऐड किया है उनके नाम से, और फिर वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बना पाएंगे। जब वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड बना लेंगे तो वो भी अपना सेल पंच कर पाएंगे। वो उसी आलमीरे का या फिर उसी प्रोडक्ट का सेल पंच कर पाएंगे जिस आलमीरे का डिस्ट्रीब्यूटर ने उनके नाम पे सेल पंच किया है। दूसरी जानकारी, रिटेलर ऐड करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हों वो 10 या 12 या उससे ज़्यादा इलाकों में अपना माल ढालते रहते हैं, माल वहाँ पे बेचते हैं, लेकिन इसकी जानकारी कंपनी को नहीं होती है। तब जब आप रिटेलर नहीं ऐड करते हैं तो इसकी संभावनाएं हमेशा हमेशा होती है कि मान के चलिए आप अगर पटना में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई पटना से बाहर आप माल डाल रहे हैं, लेकिन उस जगह की जानकारी कंपनी को नहीं है कि आप उस जगह पे भी माल किसी को देते हैं होलसेल में, यानी रिटेलर कोई है आपका वहाँ पे। तो उस केस में अगर वहाँ से कोई डायरेक्ट कॉल कंपनी के पास आता है तो कंपनी उस ब्लैंक एरिया को फिल करने के लिए शायद वहाँ पे कोई डायरेक्ट बिलिंग कर दे किसी को, क्योंकि वो एरिया कंपनी ब्लैंक नहीं रख सकती है, और अगर वो आपके एरिया में आता भी नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे फिर किसी को डायरेक्ट बिलिंग के लिए अप्रोच करने पे उसकी संभावनाएं रहती हैं। तो हम हमेशा आपको बोलेंगे कि अगर वैसे केस में अगर आप अपने रिटेलर्स को ऐड कर लेते हैं, हर वो रिटेलर्स को जो आपसे माल लेता है, तो आपका वो एरिया सिक्योर हो जाता है, और वहाँ पे फिर इसकी संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं कि वहाँ पे कोई और सवेरा का माल डाल सकेगा। दूसरी जानकारी जो कि और भी अहम है, आप कभी भी किसी भी फॉल्स रिटेलर को इसमें ऐड नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी तरीके से करते भी हैं तो 2 महीने तक अगर या 3 महीने तक कोई ट्रांजेक्शन उस पर नहीं होता है, 2-3 महीने तक, यानी उसको आप कभी कोई बिल नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो डीएक्टिव मोड में चला जाता है और फिर वो एरिया फिर से वो ब्लैंक दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें की जानकारी एक डिस्ट्रीब्यूटर को होनी चाहिए कि रिटेलर को जोड़ना क्यों ज़रूरी है और रिटेलर को जोड़ करके स्कैन करके उनको माल देना क्यों ज़रूरी है। आशा करते हैं आपको ये चीज़ की जानकारी हम अच्छे से दे पाए हों, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।